ओम जदत्तम जत्पराधानम जत्पूर्तम जात दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे खुनो दधत। ओम भूर्भुवस्वः श्री बालकृष्णाय नमः। कृतायाः पूजायाः साद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। जे तीर्थानि भजन्सिकाः तानि हङ्गिडः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणापूर्वकं कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नामं विप्रप्रसादात् मम राम नामं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बेडूकड़े कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। नमोस्तुते व्यास विशाल बोधे पुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारति तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम्। ओम भूर्भुवस्वः व्यासदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चलिए आरती आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे भावपूर्वक भागवत भगवान की आरती। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कि हम लोगों को के जीवन से अंधकार रूपी इस अज्ञानता को दूर करके प्रकाश के मार्ग पे हम लोगों को चलने की राह दिखाएं। हरि ओम मिरगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतनं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। ये है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरह से दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरह से दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम पूर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवान की है। सहस्रे योजने मधनमानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां प्रदे पदे बालकृष्णाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि आपदामपहर्तारं, दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम्। जगेन जगमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः, सचन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। राधे
जय श्याम जय श्याम जय श्याम राधे राधे जय श्याम जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्रीमातपित चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलबाम चारि रतन चार्यो सुमन
तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पार ब्रह्म परम कृपालु, जग नियंता जगदाधार करुणालय वर्णालय, कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु, और जिनकी पावन गोदी में बैठ के आप सबको भगवान की पावन कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दास को सुनाने का ऐसी काली मैया, काशी जिनके त्रिशूल पे स्थित है, जिनकी कृपा अपने भक्तों पे सदैव बनी रहती है, ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज, भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसे अनंत बलवंत गुणवंत ध्यानवंत संत श्रोमण श्री हनुमान जी महाराज, और जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने योग्य हुआ, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें, परीक्षित की भूमिका में बैठे हमारे आपके बीच में श्री दिनेश दुबे जी, मंचस्थ आचार्य वृंद व संगीतज्ञ बंधु, भगवान की बड़ी मंगलमयी करुणा और उनकी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन में ऐसा सुंदर सा अवसर आया कि हमको कुछ कहने का सौभाग्य मिला, आप सबके बीच में आने का, और आप सबको कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि कल हमने बताया कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जब वो किसी जीव पर करुणा करना चाहते हैं, कृपा करने का उनका एक मन होता है, तो उस जीव को अपनी कथा देते हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, उसको अपनी कथा देते हैं। गोपियाँ कहती हैं तव कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तपते हुए जीवन के लिए अमृत के समान है, शांति प्रदान करती है आपकी यह कथा। जीवन में यह अवसर मिलता रहे, आपका स्वरूप सुंदर हो जाए, आपका मन सुंदर हो जाए, आपके विचार सुंदर हो जाए, वाणी सुंदर हो जाए। क्यों? जिनकी कथा हम लोग सुनने बैठे हैं, उनका सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अधरम मधुरम वचनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि बैरी हूँ राम बड़ाई करें, बोलन चलन विनय मन हरे। दुश्मन भी भगवान के स्वरूप की प्रशंसा करता है, वो मीठा बोलते ही इतना इस बात की, वो बड़ा सुंदर चलते हैं इस बात की। कथा कहती है कि आप कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 3 घंटा कथा में बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा का जीवन में उतरना ये बहुत बड़ी बात है। दवाई जेब में लेके घूमेंगे तो आराम नहीं मिलेगा,
आराम तब मिलेगा जब दवाई खाएंगे। यह दवा है। सुनेंगे तो बहुत समय से कथा चल रही है, हर साल कोई ना कोई महाराज कथा गांव में आते हैं, कथा सुनाते हैं, पर विचार करिए कि कथा से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। यहाँ जो भी आए हैं सब कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। टेंट वाले टेंट का पैसा लेके जाएंगे, साउंड वाले साउंड का, ये सब भी आस लगाए हैं, इनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। कहने का भाव सबको सब कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, पर कभी विचार करिए कि आप क्या लेके गए यहाँ से। तो लेके क्या जाना है। ये जो बातें यहाँ से हो रही हैं वो आपके जीवन में अगर उतर गई और आपका जीवन थोड़ा बदल गया तो समझना कि आपका बहुत बड़ा फायदा हो गया, नहीं तो बहुत बड़े घाटे का सौदा आप कर रहे हैं। इतना कुछ दे के और मिला क्या कुछ नहीं, और मिल तो रहा है पर ले नहीं रहे हैं। समस्या ये है कि नहीं मिलता हो तो बड़ी समस्या है। दवाई बढ़ रही है और दवाई कोई ले नहीं रहा है तो डॉक्टर की क्या गलती है। जीवन में कथा जीवन में उतर जाएगी तो जीवन संवर जाएगा। बातें बहुत सी। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ वाणी को धन्य करते हैं, फिर जैसा कुछ हो पाएगा। थोड़ी साउंड की असुविधा है, धीरे धीरे वो भी 2 दिन हो गया, 4 दिन 2-3 दिन में सुधर जाएगी, फिर कथा विश्राम हो जाएगी। राधे जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे जय हरि, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। काली मैया की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की करुणा, उनकी कृपा इसी तरह आप सबके जीवन पे बनी रहे। आइए अपने मन को नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे लेके चलते हैं जहाँ सोनकाद 88,000 ऋषियों ने सूत जी से बड़ी प्यारी बात पूछी है
कि सरकार अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे अंदर बहुत अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, पर गुरुदेव हम जानते यह हैं कि उस अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। करुणा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए और वह कथा हमारे कानों के लिए औषधि का काम करे। साधु कहते हैं कि आपकी बॉडी में दर्द हो तो बिना दवाई के आराम नहीं होगा। सर में दर्द है तो उसकी दवा, पेट में दर्द है तो उसकी अलग दवा, पर मन में पीड़ा हो तो साधु निर्देश करते हैं रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। दवाई खाना पड़ेगा तब आराम मिलेगा, पर कथा मात्र सुन लीजिए आराम मिल जाएगा। अब यही देख लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख रहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, पर आपने अनुभव किया होगा जब से आप कथा पंडाल में बैठे होंगे तब से आपको अपने दुख की याद नहीं आई होगी कि हम दवा पे चल रहे हैं कि कोई बीमारी है। ये प्रभाव है, और जैसे पंडाल से दूर जाएंगे तो समस्या घेर लेगी। इसीलिए रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा कुछ नहीं बंदे, फकत खोना ही खोना है। जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, क्यों? बाहर पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। आनंद परमात्मा की शरण में है। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उसी क्रम में नारद जी का संतोष आया, धरती पे आए, शांति नहीं मिली, वृंदावन भ्रमण कर रहे थे तो एक देवी को देखा जो बहुत उदास है। परिचय होता है, देवी ने कहा कि मैं भक्ति महारानी हूँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, इनको आप स्वस्थ करिए, नहीं तो मैं यह देश छोड़ के चली जाऊंगी, इस भूमि का परित्याग कर दूंगी। नारद जी कहते हैं कि जिस गोविंद ने द्रौपदी की रक्षा की थी वो कहीं गए नहीं हैं, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जगाने का बहुत प्रयास करते हैं, थोड़ी चेतना आई फिर मूर्छित हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो, चेतना आएगी। सत्कर्म की तलाश में भ्रमण करते हैं, सनत कुमारों से उनकी भेंट होती है। सनत कुमारों ने भागवत के महात्म्य की चर्चा बताई कि श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य के जीवन में चेतना आ जाएगी, और कथा रखी जाती है, कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य के जीवन में चेतना आ जाती है। कथा संदेश देती है कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, जीव यदि गोविंद भागवत की शरण में, भागवत यानी भगवान का, जो भगवान का हो चुका, या साधु या गुरुदेव या भगवान, किसी की शरण में यदि जीव चला जाता है तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। और एक प्यारा संदेश कि भक्ति गहरा ज्ञान और वैराग्य के जीवन में चेतना तब तक नहीं आई जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिल गया। जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाएगा तो समझ लेना कि आपके जीवन से समस्या दूर चली जाती है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। किसी गुरुदेव का आगमन आपके जीवन में हो जाता है,
किसी साधु का आना आपके घर में हो जाता है तो समझ लेना कि आपके जीवन से अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगल की नींव पड़ जाती है। ऐसी ये कथा कहती है। नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य के जीवन में चेतना आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। भक्ति नृत्य करते हुए कथा के मध्य प्रकट हो जाती है। नारद जी ने यह चमत्कार देखा तो बड़ी चिंतित हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ और सनत कुमारों से कहा कि महाराज कथा का प्रभाव बहुत अच्छा है, कथा बड़ी अच्छी है, मन को बड़ी शांति मिल रही है, पर एक प्रश्न मन में उठ रहा है। क्या इस कथा को सुनने से कैसे कैसे जीव का कल्याण हो जाता है। इतना कहा तो सनत कुमारों ने कहा देवर्षि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा देवर्षि ऐसा जीव जिसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया हो और कोई काम ना किया हो, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया हो और दूसरा कोई कार्य ना किया हो, यदि वो भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इतना कहा तो नारद जी ने कहा नहीं, कोई उदाहरण देके बताओ, क्या कोई ऐसा हुआ जिसने जीवन में पाप और सिर्फ पाप किया और भागवत कथा सुनने से उसका कल्याण हो गया। देखिए कथा कहती है अब ऐसा नहीं कि पाप करो और भागवत सुन लो और फिर पाप करो फिर भागवत सुन लो, तो ये व्यवस्था उनके लिए नहीं है। ये एक बार का विषय है, फिर संकल्प जीवन का हो जाए कि अब पाप नहीं करेंगे। अब वही हाल कि हर साल गंगा नहाए, हर साल पाप करे तो ऐसा गंगा नहाने का क्या फायदा। जीवन में संकल्प नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। पाप उसका दूर होता है कि जो जीवन में फिर कभी पाप ना हो, ऐसा संकल्प लेके कथा सुनता है, मन से, वाणी से, विचारों से, कर्म से। नारद जी ने कहा कि कोई कथा बताइए कि जिसका पाप दूर हुआ हो। तो सनत कुमारों ने कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव है, वहां आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। जीवन में हर प्रकार का आनंद है, सूर्य के समान तेज है माथे पर, धन भी है, विवाहित है, पत्नी भी है, पर जीवन में संतान का सुख नहीं है उनके। एक दिन विचार करते हैं कि जिस गृहस्थ जीवन में संतान का सुख नहीं है, ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का। व्यक्ति बाहर से थका मादा आता हुआ घर में बच्चा रहता है, उसके साथ थोड़ा दुलार प्रेम कर देता है तो थकान दूर हो जाती है। और पत्नी को बच्चा नहीं है, घर पे गैया है, गैया को भी बहुत समय से कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो रही है। बड़े चिंतित हो गए पंडित जी। विचार करते कि ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का जिसमें संतान का सुख नहीं है, तो क्या करेंगे, आत्महत्या करने निकल चलते हैं। जंगल में पहुंचे, सरोवर किनारे बैठे हैं, रो रहे हैं। कोई साधु वहां से गुजरे, साधु को लगा कि भगवान को याद करके कोई रो रहा है, पर समस्या क्या है, आज लोग बच्चे के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, पर भगवान के लिए कोई नहीं रोता। और फिर ये उलाहना भी बनी रहती है कि वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हमारा सुन नहीं रहे हैं।
प्रेम नहीं है। बच्चे को थोड़ी पीड़ा हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं, पर ठाकुर जी को भोग न लगे तो लोग परेशान नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ, जीवन में गुरु के प्रति, ग्रंथ के प्रति और भगवान के प्रति व्यक्ति की अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। ये भाव किसी भगवान भाव से प्राप्त किए जाते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भी भजे तो उसका बेड़ा पार है। प्रेम से अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित कृपा हो जाएगी, पर वो भाव होना चाहिए। पंडित जी रो रहे हैं, साधु वहां से गुजरे, साधु को लगा कि कोई भगवान को याद करके रो रहा है। पास जाते हैं, अरे पंडित जी शिखा देखी, जनेऊ देखा, भगवान के लिए रो रहे हो। चिंता मत करो, क्यों? उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह से होते हुए आएंगे, पर आएंगे जरूर। 5 साल के लिए हम आप विधायक चुनते हैं, हर गांव में हर घर में नहीं पहुंच पाते वो, तो सरकार तो जगत के मालिक हैं, उनका तो बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। हर घर से होते हुए आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल चले आएंगे। इंतजार एक दिन का विषय नहीं है। सबरी नित्य प्रतीक्षा करती थी, आज नहीं आए कोई बात नहीं, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, कल आएंगे। कल नहीं आए कोई बात नहीं, परसों आएंगे। ऐसा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, पर इंतजार नहीं छूटा। कथा कहती है भगवान मिलते कैसे हैं। सती मिलती है भगवान से, वो परीक्षा लेने जाती हैं। आगे शूर्पणखा मिलती है, वो समीक्षा करती हैं, तो सम पुरुष न सम नारी। तो भगवान ना परीक्षा से मिले ना समीक्षा से मिले। आगे शबरी मिलती हैं, वो प्रतीक्षा करती हैं, तो भगवान मिले किससे? भगवान ना परीक्षा से प्राप्त होते हैं ना समीक्षा से प्राप्त होते हैं। गोविंद जब भी मिलते हैं तो प्रतीक्षा से मिलते हैं, इंतजार से मिलते हैं, नियमित। और वो भी एक दिन का इंतजार नहीं, नित्य। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे एक दिन का विषय नहीं है। बच्चा 1 साल स्कूल जाता है तब जाके कहीं उसको मार्कशीट मिलती है, और हम आप 2 सोमवार भूखा रह के सोचते हैं कि अब काम नहीं हुआ, छोड़ दिया जाए। इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। भक्ति के लिए हर कोई मीरा नहीं हो सकता, हर कोई तुलसी, हर कोई रसखान, हर कोई भक्त की श्रेणियां बड़ी अद्भुत हैं। साधु ने कहा क्या बात है? तो आत्मदेव पंडित जी कहते हैं कि महाराज मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा हूँ, किसके लिए? संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। साधु ने कहा कि आप एक संसार में पुत्र को पा जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। और ये संबंध जो है वो स्वार्थ के संबंध हैं। परमात्मा का चिंतन करो। साधु को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए, भजन करना चाहिए उसको, नहीं मुझे पुत्र चाहिए। साधु ने कहा कि आप एक जन्म में पुत्र नहीं है इसके लिए रो रहे हैं, पर मैं आपका 7 जन्म देख सकता हूँ। आने वाले 7 जन्म में भी आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। इतना कहा तो पंडित जी का रोना और बढ़ जाता है। पंडित जी ने कहा कि वैसे कुछ गारंटी थी घर लौट जाते न मरते, पर आपने 7वें जन्म की कथा बताकर हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है। अब तो निश्चित मर जाएंगे, अब तो जी के करेंगे क्या? रोने लगे। अब पंडित जी परेशान, अगर ये मर जाएगा तो पाप हमको लगेगा। साधु परेशान। पंडित जी ने कहा कि हम मुझे एक चीज की जानकारी है। क्या? अगर परमात्मा ने जिस सुख का विधान किसी के जीवन में नहीं लिखा हो, यदि कोई साधु चाहे करुणा कर दे तो कृपा हो सकती है। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो कार्य कोई सदगुरु चाहे, कोई साधु चाहे तो कर सकता है।
अगर आप करुणा कर देंगे तो मुझे विश्वास है मुझे संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। साधु का हृदय बड़ा सरल, दया आ गई। एक फल दिया, बोला कि जाके पत्नी को दो। पत्नी फल खाएगी, संतान का सुख आपको मिल जाएगा। पंडित जी फल ला के पत्नी को दिया। अब पत्नी का विचार बिल्कुल पंडित जी से अलग, नाम धुंधली। पंडित जी फल दे के चले गए, अपने नित्य कर्म में लग गए। इधर पत्नी विचार कर रही कि फल खा लूंगी तो बच्चा पेट में आ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा। पेट बढ़ जाएगा तो मान लो कभी घर में आग लगी, दौड़ के सब बाहर चले जाएंगे, हम दौड़ नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी यहीं। अब उसके दिमाग में अलग ही विचार चलने लगा। विचार करती है कि बच्चा पेट में आ जाएगा, डॉक्टर खाने को मना कर देंगे, ठीक से सो नहीं पाऊंगी, ठीक से बैठ नहीं पाऊंगी, ठीक से उठ नहीं पाऊंगी। और तो और मैंने सुना है कई बार प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु तक हो जाती है। ये कथा क्या कहती है कि जिसके जीवन में सुख लिखा नहीं है उसको सुख भगवान भी नहीं दे सकते। महादेव पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, पति पत्नी भिक्षा मांग रहे थे। दयनीय दशा थी, पार्वती ने देखा, दया आ गई, बाबा से कहती बाबा कुछ मदद करो। बाबा कहते कि इनके जीवन में सुख लिखा नहीं है, मैं चाहूंगा तो भी नहीं मिलेगा इनको। नहीं बाबा कुछ धन गिरा दो, जिधर से आ रहे हैं इनको मिल जाएगा, धनवान हो जाएंगे। पत्नी जिद कर ली, बाबा को करना पड़ा। धन से भरा एक पोटली बाबा ने आगे गिराया। जिस रास्ते से आ रहे थे पति पत्नी, अचानक पत्नी के मन में विचार आया। पति से कहती है सही कि सरकार हमारी आंखें हैं, हम लोग चल ले रहे हैं, और जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो कैसे चलते होंगे। तो पति ने कहा करना क्या है, प्रैक्टिकल कर लो। पत्नी ने कहा कैसे, आंखें बंद कर लो, समझो कि अंधे ही। प्रणाम, गुरुदेव भगवान का फोन आया है, दंडवत आपके। गुरुदेव भगवान के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अयोध्या से गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे दीजिए, सब देख रहे हैं, बोल दीजिए। जय जय, खूब मंगल हो, मंगल हो, जय। ये कृपा हमारे ऊपर नहीं, आप सबके ऊपर है। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा है, बैठा हूँ इन्हीं की कृपा है। ये ना होते तो शायद यहाँ ना होता, अवधवास भी नहीं होता। तो सरकार की कृपा अनवरत बनी रहती है। गुरु कर कोमलशील स्वभाव, गुरुदेव कृपा करते हैं तो मूकम करोति वाचालम। कुछ आता नहीं था, कृपा कर दिए, बहुत कुछ मिल गया। तो पत्नी ने कहा कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो कैसे चलते होंगे। तो पति ने कहा प्रैक्टिकल कर लो। अब आंखें बंद करके चलने लगे। अब धन से भरी पोटली जो भगवान ने गिराई थी वो पीछे रह जाती है और दोनों आगे चले जाते हैं। तो कथा कहती है कि जिसके जीवन में सुख नहीं है उसको कोई सुख दे नहीं सकता। अब पत्नी के मन में विचार चलने लगे कि गर्भ से हो जाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, ठीक से उठ नहीं पाऊंगी, बैठ नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी। अब विचार करें भागने की क्या जरूरत है उनको, लेकिन विचार कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है उसको। पर ये कथा कहती है कि इष्ट पर विश्वास, पत्नी को पति पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जीवन में जो प्रेम जो सम्मान एक स्त्री को पुरुष से मिल जाता है और अन्य पुरुष से कभी प्राप्त नहीं होता। पर पत्नी की विचारधारा अलग है। अब पत्नी के मन में नाना प्रकार की बातें चल रही है। उसी बीच उसकी बहन आ जाती है।
बहनों से बहुत जमता है। अब बहन से कहती है कि तेरे जीजानी जी ने फल दिया है, बताओ फल खाने से कहीं बच्चा होता है? तो बहन ने कहा ऐसा करो, मुझे बच्चा होने वाला है, ये फल तुम गैया को खिला दो। गैया को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा है, फल का परीक्षण हो जाएगा और मुझे बच्चा होगा सो मैं लाके तुमको दे दूंगी। बहन एक नंबर की चैप्टर, वो अपने बच्चे का वहाँ व्यवस्था बनाने में लग गई। ईश्वर की ऐसी कृपा, कियत कालीन तो जातो, समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। तो हुआ क्या, फल जिस गैया को खिलाया गया था उस गाय से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म हुआ, शरीर तो मानव का था पर कान गाय के कान के समान थे। और पंडित जी को यह भी सूचना मिली कि पत्नी से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अब पंडित जी को जानकारी नहीं हो पाई कि क्या सिस्टम अंदर हो गया। पंडित जी प्रसन्न हो गए यह जानकर कि भगवान जब कृपा कर, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैं एक पुत्र के लिए परेशान था, आज इतनी करुणा इतनी कृपा उनकी हो गई है कि हमारी गैया को भी बच्चा हो गया है और पत्नी को भी बच्चा हो गया है। प्रभाव, अब नामकरण की बात आई तो जिस बालक का जन्म गाय से हुआ था, पंडित जी ने उसका नामकरण गौकर्ण किया। गौकर्ण उनका नाम रखा गया। कान गाय के कान के समान थे। अब दूसरे बच्चे का नामकरण की बारी आई तो पत्नी ने कहा, देखो एक बच्चे का नाम आपने रखा है, इसको पैदा करने में मैंने बड़ा दुख तकलीफ सहा है, अब इसका नामकरण मैं करूंगी। तो पत्नी ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। अब नामकरण हो गया। प्रभाव जीवन में खत्म नहीं होता। संत के प्रसाद से जिस बालक का जन्म हुआ वह गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, बहुत बड़ा पंडित हुआ, बहुत ज्ञानी हुआ। और धुंधकारी महाखल जिसका एक ही काम खाए और लड़े, दूसरा कोई काम नहीं। साधु ने कहा कि खाए लड़े तो ठीक है, पर जिसका खाए उसी से लड़े ये ज्यादा परेशानी की बात थी। अब घर में आए दिन कुछ ना कुछ उलाहना लोग लेके आते कि धुंधकारी ने ये कर दिया, धुंधकारी ने वो कर दिया। अब पंडित जी बहुत परेशान, भगवान से मना रहे कि इससे अच्छा संतान होता ही नहीं, बहुत परेशान हो गए। एक दिन फिर वन की यात्रा पे निकले। वन की यात्रा पे निकले तो रास्ते में ही गोकर्ण जी उनसे मिलते हैं। गोकर्ण जी ने पूछा कि पिताजी आप जा रहे हैं कहीं? हाँ। कहाँ? आत्महत्या करने। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने सुना है एक बार पहले भी आप आत्महत्या करने निकले थे, क्यों? संतान नहीं था इसलिए। आज क्यों जा रहे हैं? संतान है, क्यों? इसलिए जा रहा है। ये कथा कहती है कि जीवन में ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। को न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये प्रीत, ये प्रेम 4 दिन का है। कहते हैं कि संबंध तब तक है जब तक यौवन है, धन है, और ये सब जाने के बाद सारे संबंध हट जाते हैं। साधु कहते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की जगत में, 4 दिनों के नाते
जिनकी चिंता में तू जलता, माँ बाप का सारा जीवन अपने संतान की चिंता में बीत जाता है कि कोई तकलीफ ना हो। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। हो गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी, संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। संबंध तब तक है जब तक धन है, यौवन है, मान है, प्रतिष्ठा है। ये स्वार्थ के सुर ननमुन सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। कहते कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, हरि बोल। जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी 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 अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। जय जय संबंध तब तक है, पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। आसमान जब तक है, साथ सब निभाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। मेरा हाथ खाली है, तब नजर न आएंगे। पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। आसमान जब तक है, साथ सब निभाए हैं। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। ओ झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। ओ रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है,
आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। जय बोले कृष्ण कल्याण की जय हो। साधु कहते हैं मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। मेरा जब जहां में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने नाम पर आए थे। धर्म कर्म कुछ ना थे कराए थे। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। हम बेहोश हो गए जब से हो संभाला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला 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 है। ओ कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं कर्म का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं जैसे का भीड़ आदमी का है अकेला है। भीड़ आदमी का है भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कौन किसका साथी है